आज का हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर है। टॉपिक का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। यानी कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं, है ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग ये जाने थे कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से बना ले उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने ये देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, वो सारा होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल हमारा था सबसे बढ़िया ह्यूमन बींग्स, फिर से एनिमल्स, ये हो गए। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक और पैरासाइटिक, ठीक है। इन तीनों के बारे में यदि छोटा सा बात करना हो तो हम लोग पैरासाइटिक में क्या देखे थे, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट, डेड एनिमल, इन सारे चीज़ों पे रहते हैं और अपना भोजन वहीं से वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो वहीं पे सर्वाइव रहते हैं बेसिकली। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आपने ये देखा था कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं बिना उसको किसी प्रकार का हार्म पहुंचाए, ठीक है। उसमें हमारा था एग्जांपल सबसे बढ़िया राउंड वॉर्म, जिसको हम लोग अपने आम भाषा में जोक भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने हाथों से खाता हो, फिर उसको पचाता हो पेट में, उससे एनर्जी लेके और फिर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देता हो। इसमें एग्जांपल हमारा था ह्यूमन बींग्स और एनिमल, ये सारे, है ना। चलिए, तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज है हमारा नया टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में ना बेसिकली आपको 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा। पहला है आपका अमीबा और दूसरा है आपका पैरामीशियम, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में उतना आपका नहीं दिया हुआ, ठीक है। अमीबा के बारे में तो थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन पैरामीशियम के बारे में उतना नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको अपने से भी करने की कोशिश करेंगे और वो नोट्स में मेंशन भी है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। और एक बात यहाँ पे हम और पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक जो टॉपिक है समझने वाला, जो आज हम लोग समझेंगे, वो बेसिकली ऐसा टॉपिक था जो कि आप केवल सुन के भी समझ सकते थे, है ना। लेकिन अगले वाले क्लास से इस चैप्टर के लास्ट तक हम लोग पूरे चीज़ों को समझेंगे अपने बोर्ड पे, क्योंकि अगले वाले क्लास से हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और वो बिना डायग्राम बनाए समझ में नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने बोर्ड पर। शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं अमीबा के बारे में। और ये अमीबा है क्या, बताइए सबसे पहले। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हाँ, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको क्या आप खुले आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। चलिए, पहले अमीबा के बारे में देखेंगे कि आखिर अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन लेता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अमीबा का पूरा बॉडी एक ही सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अमीबा हैज़ नॉट एनी डिफिनिट शेप। अमीबा का कोई अपना एक खास शेप नहीं होता है। जैसे हमारे बॉडी का एक खास शेप है ना, कि हाथ है तो हाथ ऐसा ही रहेगा, पैर है तो पैर ऐसा ही रहेगा, है ना, चेहरा ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अमीबा का कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है। मतलब कि जितना गंदा आप ड्राइंग बना सकते हैं वैसा बना दीजिए ड्राइंग, बस याद रखिएगा कि वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और वो शेप हो गया आपका अमीबा का। अमीबा को आप देखिए अपने बुक में भी वो डायग्राम आपका दिया हुआ है, आपके सामने अभी एक डायग्राम आएगा जो कि आपके बुक का ही है, वहाँ पे आप अमीबा का पिक्चर देख पाएंगे। तो अमीबा का क्या कोई खास शेप होता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अमीबा इट्स टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव्स। अमीबा खाता क्या है? अमीबा खाता है बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स को, एनिमल्स को। और ये प्लांट्स और एनिमल्स ये कहाँ पे खाएगा? जहाँ पेड़ रहता है। और ये बेसिकली अमीबा कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है। कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है। तो जब पानी में, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अमीबा प्लांट और एनिमल दोनों खाएगा, लेकिन वो कहाँ पे खाएगा? जहाँ पे वो रहता है। और अमीबा अक्सर आपको पाया जाएगा कहाँ पे? वाटर में। तो वाटर में जो भी एनिमल है, जो भी प्लांट है छोटे छोटे, एक तो ऐसे ही इतना छोटा है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो ज़रा सोचिए इसका भोजन और कितना छोटा होगा, है ना। तो ये वो भोजन को खाता है जहाँ पे ये लोग रहते हैं।
उसके बाद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन अमीबा जिस प्रकार से भोजन लेता है वो कौन सा मोड है? होलोजोइक है। इसका मतलब ये हो गया कि वो भोजन लेगा भी, पचाएगा भी और उसको फिर वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर भी निकाल देगा, तो उसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे, अमीबा हैज नो माउथ और अ फिक्स्ड प्लेस फॉर द इनटेक ऑफ फूड। अमीबा के पास कोई अपना खास मुंह नहीं है जिससे वो भोजन खा सके। फॉर एग्जांपल, एनिमल भोजन खाता है अपने मुंह से, ह्यूमन बीइंग्स भोजन लेता है अपने मुंह से, ठीक है, लेकिन अमीबा भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हाँ, वो अलग बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत छोटा है, लेकिन है तो लिविंग ही। लेकिन इसके पास कोई खास अपना माउथ नहीं होता जिससे अपना भोजन अंदर ले सके। फिर सवाल है कि सर ये भोजन फिर अपना खाता कैसे है ना? चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। अच्छा, सीडोपोडिया में ना ये पी जो है वो साइलेंट रहता है, ठीक है। सीडोपोडिया विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि आखिर अमीबा फूड यानी कि भोजन अपने बॉडी के अंदर लेता कैसे। ये है आपके सामने डायग्राम, उस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए इस डायग्राम को ज़रा देखिए, और ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहला ABCD करके बताया गया है, ठीक है। ए नंबर में जो ये अमीबा आपको दिख रहा है, ये अमीबा का अंदर में जो ब्लैक होल जैसा दिख रहा है आपको छोटा सा, वो आपको मालूम है हर एक सेल में क्या होता है, वो एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस अमीबा के बाहर में एक रेड कलर का आपको दिख रहा होगा डॉट, वो है उसका फूड पार्टिकल, है ना, जिसको ये खाने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर बी नंबर में। देखिए ये अमीबा जो है ना धीरे 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 किसकी ओर बढ़ रहा है, फूड पार्टिकल की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पे जरा देखिए ये फूड पार्टिकल को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है आपके बुक में भी, आप लगातार देखिए। यदि बुक आपके सामने नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। तो ये अपने फूड पार्टिकल को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसा आपको लग रहा है कि दोनों हाथ फैला के अपने फूड को अंदर करने की वो कोशिश कर रहा है। हाँ, तो वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसी को हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। तो अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अमीबा अपना फूड अपने बॉडी के अंदर किसके थ्रू लेता है, तो जवाब होना चाहिए सीडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। आगे अब जरा देखिए ये पूरी तरीके से फूड पार्टिकल अपने बॉडी के अंदर ले लिया सी नंबर में, है ना, और ये सीडोपोडिया अपने आप को पूरी तरीके से क्लोज कर लिया, बंद कर लिया, और यहाँ पे बन गया एक पूरा का पूरा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बेसिकली क्या होता है, एक वैसा बॉक्स जिस बॉक्स के अंदर आपका फूड प्रेजेंट रहता है। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक पूरा सीडोपोडिया इसे एक बॉक्स बना दिया, घेर दिया, और इस बॉक्स में ये फूड पार्टिकल हमारा आके फंस गया, और इसी बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। याद रहेगा? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इस डायग्राम में डी नंबर में ये दिखाया गया है कि जो फूड पार्टिकल को अमीबा अपने बॉडी के अंदर लिया था उसको पूरी तरीके से ये पचा के, ब्रेक डाउन करके, इससे एनर्जी इस्तेमाल करके अपने पूरे साइटोप्लाज्म में उस फूड पार्टिकल को बिखेर दिया है, ठीक है, ताकि इस पूरे अमीबा को एनर्जी मिल सके। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए दोबारा आते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे। ये डायग्राम आपके बुक में भी था, तो यहाँ पे अभी आपने अमीबा का डायग्राम देख लिया। अब आ जाइए दोबारा, क्या लिखा हुआ था, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। वो जो अपने हाथ की तरह वो फैला के अपने भोजन को अंदर ले रहा था उसी को हम लोग कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि सीडोपोडिया, ठीक है। विच फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, मतलब कि वो फूड पार्टिकल को पूरी तरीके से अपने अंदर में ले लेगा और क्या बना देगा, एक फूड वैक्यूल बना देगा। फूड वैक्यूल बेसिकली एक बैग होता है, एक स्टोर्ड, एक तरीके से कह सकते हैं थैला होता है, हाँ, स्पेस होता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल प्रेजेंट, यानी कि फूड पार्टिकल वहाँ पे वो रह सके। उसके बाद क्या होता है, देखिए इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अच्छा, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, तो जैसे हम लोग भोजन खाते हैं फिर वो हमारे बॉडी में जाके पचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं, चावल को तो आप अपने दांत के बीच में उसको आप चबा रहे हैं, बहुत छोटा कर दे रहे हैं तोड़ के, क्या वैसा ही आपके बॉडी में रहता है? वो नहीं, वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बटता है। इसको हम और अच्छी तरीके से तब समझ पाएंगे जब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो जो ये अमीबा फूड पार्टिकल अपने बॉडी के अंदर लिया सीडोपोडिया के थ्रू, वो उस फूड पार्टिकल को
बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद डिफ्यूज कर देता है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में, यानी कि पूरे के पूरे न्यूक्लियस में उसको, सॉरी, पूरे के पूरे अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है, जो खाली स्पेस है, उसमें वो छोड़ देता है फूड पार्टिकल को, ताकि उससे वो पूरे अमीबा का बॉडी जो है उसका वो एनर्जी एक्वायर कर सके। ठीक है, उसके बाद द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। अब जिस प्रकार से अमीबा के पास भोजन लेने का कोई खास माउथ बना हुआ नहीं है, उसी प्रकार से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए अपने बॉडी से भी उसके पास कोई खास जगह नहीं है। तो ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालेगा? पूरे के पूरे वेस्ट प्रोडक्ट को पहले ये एक जगह पे इकट्ठा करेगा, उसके बाद सीडोपोडिया के थ्रू ही वैसा स्ट्रक्चर बना के गोल जैसा उसको वो बाहर ठेल के बाहर कर देगा। ठीक है, इसको आप अपने बुक में देखिए, डायग्राम आपका दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो ये तरीका हो गया फूड को अपने अंदर लेने का, एक्वायर करने का अमीबा का। ठीक है, उसके बाद है आपके बुक में पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, पैरामीशियम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में उतना नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर पे। पैरामीशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी अपने आप में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कि ये भी एक सिंगल सेल से ही मिलके बना हुआ है। पैरामीशियम हैज़ अ डिफिनिट शेप, लेकिन पैरामीशियम का जो शेप है वो डिफिनिट होता है, यानी कि इसका शेप हमेशा बदलता नहीं है, जैसा है वो वैसा ही रहता है। लेकिन क्या अमीबा का कोई डिफिनिट शेप है? नहीं, उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है, वो हर समय अपने शेप को बदलता रहता है। तो ये तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीशियम ऑल्सो इट्स टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव्स। और पैरामीशियम भी अधिकतर पाया गया है कि ये पानी में ही रहते हैं, और पानी में प्रेजेंट जो भी एनिमल, प्लांट, जो भी छोटे छोटे मिल जाते हैं, उनको ये हमेशा खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम इज ऑल्सो होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है पैरामीशियम का वो भी होलोजोइक ही है। ठीक है, कोई समस्या इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। पैरामीशियम हैज माउथ फॉर द इनटेक ऑफ फूड। अच्छा, क्या अमीबा के पास किसी प्रकार का फिक्स्ड माउथ है? नहीं, लेकिन पैरामीशियम के पास एक फिक्स्ड माउथ है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम के पास अपना एक फिक्स्ड माउथ होता है। अभी आपके सामने डायग्राम लाएंगे तो आप वहाँ पे समझ पाएंगे। आगे देखते हैं फिर। पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट दैम इनटू इट्स माउथ फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। चलिए, ये आपके सामने है पैरामीशियम का डायग्राम, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे उस डायग्राम के थ्रू। देखिए जरा इस डायग्राम को ध्यान से, ये डायग्राम है आपका पैरामीशियम का। ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से क्या है डायग्राम। ये डायग्राम ना आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन यदि आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें पक्का पैरामीशियम का डायग्राम दिया हुआ होगा। याद रखिए, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसके पास एक फिक्स्ड माउथ है। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार से अपने भोजन को लेता है। ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे दाना दिख रहा है ना, ये दाना है इसका फूड पार्टिकल, और ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो बॉडी है, ये है पैरामीशियम का बॉडी। ये इतना बड़ा बॉडी आपको दिखाया गया है माइक्रोस्कोप के थ्रू, हालांकि एक्चुअल में इतना बड़ा होता नहीं है। आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ इसके लिए इतना बड़ा बॉडी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए, जैसे ही इसको ये फूड पार्टिकल अपने बॉडी के अंदर लेना है, ये क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे ना आप ये छोटा छोटा ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये ना अपने बालों के थ्रू रेंगता है। रेंगते 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 ये अपने फूड पार्टिकल की ओर आगे बढ़ेगा, और जैसे ये फूड पार्टिकल की ओर आगे बढ़ेगा, ये पैरामीशियम का माउथ होता है, इस माउथ के थ्रू ये अपने फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा। ठीक है, और ये इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीलिया। सीलिया, CILIA, सीलिया। कोई डाउट नहीं ना इसमें। तो ये इस प्रकार से अपना फूड पार्टिकल जो है अपने बॉडी के अंदर लेता है। ये पैरामीशियम के बारे में बात हो गया, कोई समस्या इसमें? चलिए आते हैं दोबारा हम अपने कंटेंट पे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि पैरामीशियम यूजेज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम लोग सीलिया कहते हैं। उसका वो इस्तेमाल करता है टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। तो वो अपने सीलिया का मदद करके फूड पार्टिकल को अपने माउथ के अंदर लेता है और एक फूड वैक्यूल वो बनाता है, जिस प्रकार का अमीबा में भी एक फूड वैक्यूल बनता था। अब फूड वैक्यूल के अंदर वही काम होगा जो काम अमीबा के बॉडी के अंदर होता था, है ना।
Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. तो फूड वैक्यूल के अंदर उस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा। बांटने के बाद पूरे साइटोप्लाज्म में बिखेर दिया जाएगा ताकि पूरे के पूरे पैरामीशियम के बॉडी को एनर्जी उस फूड पार्टिकल से मिल सके। ठीक है, आगे द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड आउट टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसको ये अपने बॉडी से उसी प्रकार से बाहर निकाल देगा जिस प्रकार से अमीबा निकालता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि अमीबा के बॉडी में ना ही फिक्स्ड माउथ है फूड मटेरियल को अंदर लेने के लिए, ना ही उसके पास कोई ऐसा बॉडी पार्ट है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। लेकिन पैरामीशियम के पास फिक्स्ड माउथ है, अपने फूड पार्टिकल को अंदर लेने के लिए फिक्स्ड माउथ है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए इसके पास कोई खास अपना जगह नहीं है। तो ये उसी प्रकार से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेगा जिस प्रकार से अमीबा निकालता है। अच्छा, कैसे निकालेगा बाहर? एक जगह सारे वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा कर देगा और उसके बाद फिर उसको धकेल के बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पैरामीशियम के बारे में। तो यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इन दोनों के बारे में जो डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाए तो आप एक बार इसको बता दीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने बोर्ड पे पढ़ना, अपने बोर्ड पे हम लोग समझेंगे, क्योंकि बोर्ड पे डायग्राम बनाना पड़ेगा और चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा। तो अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और यहीं से हमारा जो ये चैप्टर है एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे किसी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा, यदि कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।